हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 4.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 4.4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो उसको कमेंट में कर दीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं बना दूंगा। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है। और इसको भी सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब देखो मूलों का अस्तित्व होना, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं क्या होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डी डी यानी कि विविक्त कर, ठीक है। विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास विविक्त कर होता है, ठीक है। अब देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव संख्या है, चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, है ना, पॉजिटिव संख्या है, तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, ठीक है, तो मूल क्या होंगे, दोनों समान मूल होंगे तथा मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। 0 आ गए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या होगा, मूल समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे तथा मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आ जाए, कुछ भी माइनस में संख्या आ जाए, -1 -2 -3 -4 कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, वो काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। आ रहा समझ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखो इसी फॉर्मेट में x² 2, ठीक है, प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्मेट में है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ABC का मान रखते हैं। ABC का मान रखते हुए आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो चिन्ह है उसी के साथ रखना है। तो वो यहाँ पर ए का मान कितना है, पॉजिटिव है 2, ठीक है। बी का मान कितना है, अब जो चिन्ह साथ है उसी को भी लिखना है, कितना है, -3। और सी का मान कितना है, +5। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, डी निकालते हैं, विभक्त कर निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, 3, तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 9 -4। ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5, ठीक है। ये कितना होगा, 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 बराबर कितना आएगा, -31, ठीक है। अब -31, अब देखो हमारे पास माइनस की संख्या आ गई। माइनस की संख्या में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर नेगेटिव आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे, आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि इसके मूल काल्पनिक होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। क्या करते हैं, सबसे पहले ABC के मान रखते हैं। तो a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा हमारे पास 3। b बराबर कितना होगा, चिन्ह साथ में लेना, ठीक है, चिन्ह साथ में लेना। b का मान कितना आएगा, -4√3। और c का मान कितना है, c का मान हमारे पास 4, ठीक है। क्या करते हैं, विभक्त कर निकालते हैं। तो d बराबर क्या होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बराबर क्या होगा, d बराबर क्या होगा, b का मान कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। करते हैं इसको सोल्व। तो डी बराबर आएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 गुणा 3 माइनस ये यहाँ से कितना होगा 16 गुणा 3, 16 0 हो जाएगा। डी का मान कितना आएगा, हमारे पास 0 आया, ठीक है। अब देखो डी का मान 0 आया तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो क्या होता है, दोनों मूल समान होते हैं तथा मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे को दी गई है। अब इसके हम मूल ज्ञात करते हैं, कोई सी भी विधि से कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर लिखते हैं, अतः मूल समान होंगे तथा अस्तित्व
होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। क्या है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको किस विधि से हल करें, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा कितना 2a, ये हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो b का मान कितना है, यहाँ से देखो b का मान है माइनस का 4√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 4√3 प्लस माइनस कितना √b² माइनस 4 इसका मान कितना आया था, यहाँ से 0 आया था, क्योंकि डी ये तो डी तो होता है, b² माइनस 4 ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो क्या होता है डी का मान 0 रख देते हैं, तो यहाँ पर 0 बटा 2, ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास 3, ये हमारा आ गया। तो क्या होगा 4√3 बटा 6, ठीक है, काट दो एक बार, कितना आएगा 2√3 बटा 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आगे और करना चाहो, दोनों समान मूल होंगे, तो दूसरा मूल भी क्या होगा 2√3 बटा 3। अगर आप इसको आगे और करना चाहो तो कैसे होगा, 2√3 है, ठीक है, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, √3 गुणा √3, ठीक है, 3 ही तो ये भी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या मान आएगा 2 बटा √3, ये मान आएगा। ठीक है, आप यहाँ तक करते हो तो भी सही है और यहाँ तक करते हो तो भी सही है। ठीक है, दूसरा मूल भी यही होगा 2 बटा √3। ठीक, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास 2, बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 6 और सी का मान कितना है 3। अब क्या करते हैं, इसका विभक्त कर निकालते हैं। विभक्त कर क्या होता है b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर आएगा बी का मान कितना है माइनस का 6, तो कितना होगा 36 माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। ठीक है, तो डी बराबर आएगा हमारे पास 36 माइनस ये कितना होगा 4 दूनी 8 और 8 3 24। ठीक है, तो डी बराबर आएगा हमारे पास 2 और 12 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या है डी का मान कितना है हमारे पास 12 है। देखो 12 क्या है पॉजिटिव है, तो क्या होगा मूलों का अस्तित्व भी होगा और अलग अलग मूल होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा। तो निकालते हैं दोनों मूल, इसको भी श्रीधराचार्य से कर लेते हैं। तो क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा कितना 2a। रखो मान, b का मान कितना -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा 6 प्लस माइनस डी का मान हमारे पास कितना आएगा 12, डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं 12 बटा 2a, 2a का मान कितना है 2, देख दिया। अब क्या करते हैं 6 प्लस माइनस √12 कितना आएगा 4, ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या है 6 प्लस माइनस, अब देखो 12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3, 12 ही तो है ये भी बटा 4। इसको ऐसे लिखने से क्या होगा, यहाँ से 4 का √4 का मान कितना होता है 2, वो क्या होता है 12 आ जाएगा। तो क्या होगा 6 प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का मान √4 का मान 2 गुणा √3 बटा 4। अब क्या करते हैं यहाँ से भी 2 कॉमन, दोनों जगह से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन आ गया बार, यहाँ पर कितना बच गया 3 प्लस माइनस यहाँ पर कितना बच गया 2 बार गया तो √3 बटा कितना 4, इसको काट देते हैं 2 बार। अब देखो क्या होगा 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, ये आ गया। तो दोनों दो मूल क्या कौन से होंगे 3 एक बार प्लस ले लेते हैं 3 प्लस √3 बटा 2 और एक बार माइनस ले लेते हैं 3 माइनस √3 बटा 2, ये हमारे पास दोनों मूल आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। क्या बोल रहा है 2 बराबर मूल हो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, यानी कि d का मान बराबर 0, तभी तो मूल समान होंगे। अभी मैंने बताया कि d बराबर 0 आता है तो मूल समान होंगे तथा मूलों का अस्तित्व होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है 2 मूल बराबर होंगे कब, जब d का मान 0 यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0। तो रखते हैं उस कंडीशन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो क्या करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है
हमको बोल रहा है मूल समान होंगे, यानी कि दो मूल बराबर होंगे। तो कौन सी कंडीशन में होंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यदि वियुक्त कर का मान 0 आता है तो दोनों मूल समान होते हैं। तो यहाँ पर ए का मान कितना है? ए का मान है 2। बी का मान कितना है? बी का मान है k। और सी का मान कितना है? 3। यानी कि ए का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है? 2। और बी का मान जो एक्स का गुणांक है वो कितना है? k। और सी का मान जो अचर है वो कितना है? 3। ठीक है, इसका मान वियुक्त कर में रखते हैं तो डी बराबर वियुक्त कर में रखते हैं तो क्या होता है? बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है? 2। और सी का मान कितना है? 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस का कितना होगा? 4 दूनी 8 और 8 3 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा? इसको इधर भेज दो, कितना होगा? प्लस का 24। तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा? अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 24। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? हम 24 को क्या लिख सकते हैं? के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। तो के बराबर होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट कितना 4 का मान तो अंडर रूट 4 का मान 2 तो बाहर आ गया और यहाँ पर 6 अंदर आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हमारे पास के मान आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसको मल्टीपल करते हैं। क्या होगा? के एक्स स्क्वायर आगे क्या होगा? माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। क्या बोल रहा है? मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे तो डी का मान कितना होगा? डी का मान होगा 0। डी बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ए का मान कितना है? ए का मान यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? के। ए का मान है के। और बी का मान कितना है? यानी कि एक्स का गुणांक यानी कि माइनस का 2k। ठीक है, और सी बराबर अचर यानी कि 6। ये हमारे पास एबीसी के मान आ गए। क्या करते हैं? एबीसी का मान इसमें रखते हैं तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है? के। और सी का मान कितना है? 6 बराबर 0। ठीक है, इसको खोलो, क्या होगा? 4k स्क्वायर माइनस ये कितना होगा? 24k बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं? हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आ गया तो क्या होगा? के स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ पर 6k बराबर 0। 4 को 0 में भेज देते हैं तो कितना बचेगा? के स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं? हम यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो k कॉमन आया तो क्या होगा? k माइनस 6 बराबर 0। तो एक तो क्या होगा? k बराबर 0 और एक क्या होगा? k माइनस 6 बराबर 0। तो k का मान कितना आएगा? 6। ठीक है, और एक k का मान कितना आया? 0। ठीक है, अब देखो k का मान 0 आ गया और 6 आ गया। ठीक है, अगर हम k का मान इस समीकरण में रखते हैं तो क्या होगा? k का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा? 0 माइनस यहाँ पर k का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा? माइनस का 2x इंटू 0। ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। तो ये कितना होगा? 0 पूरा, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, प्लस 6 बराबर 0 यानी कि 6 बराबर 0। ये कभी भी नहीं होता, यानी कि 6 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो k का मान 0 तो नहीं होगा। k का मान क्या होगा? k का मान 6 होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो? 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको सोल्व। ये हमारे पास कोई आयत है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई है ना, वो चौड़ाई की कितनी है? 2 गुनी है। तो माना आयत की चौड़ाई क्या होगी? x है। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई क्यों माने? क्योंकि क्या बोल रहा है? लंबाई 2 गुनी है, तो लंबाई को कितना होगा? 2x है। तो ये x है तो लंबाई क्या होगी? 2x। तब लंबाई बराबर कितनी होगी? 2x होगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई 2x इंटू एक्स बराबर कितना? 800। ठीक है, क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2x स्क्वायर बराबर 800।
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 8, ये 2 को इधर भाग ले तो क्या होगा 400, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर क्या होगा एक्स बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 20, ठीक है। तो चौड़ाई क्या होगी प्लस माइनस 20, माइनस को हम नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होगा एक्स बराबर 20 आएगा। तो चौड़ाई तो कितनी है 20 और लंबाई इसकी 2 गुनी है, तो लंबाई क्या होगी 40 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, ठीक है। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना था 48 था। करते हैं इसको भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। तो मान लो ये कोई पहला मित्र है, पहला मित्र प्लस ये कोई दूसरा मित्र है, ठीक है। दूसरा मित्र आयु का योग कितना है 20 वर्ष, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, माना पहले मित्र की आयु क्या है x है, आयु x है। तो क्या होगा x प्लस दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना है 20 वर्ष, ठीक है। दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी 20 माइनस एक्स। ये हमारे पास दूसरे मित्र की आ गई, पहले मित्र की एक्स थी और दूसरे मित्र की कितनी आई 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। तो 4 वर्ष पूर्व ये वर्तमान आयु है, तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगी कि एक्स माइनस 4। तो पहले मित्र की यहाँ पर ले लो 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी एक्स माइनस 4 और दूसरे की क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। इसमें से 4 घटेगा, ठीक है। तो क्या होगा 16 माइनस एक्स, ये दूसरे मित्र की आयु आई है, ठीक है। कब की आई है ये 4 वर्ष पूर्व की। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। तो इनका गुणनफल करो, पहले मित्र की आयु कितनी थी एक्स माइनस 4, ठीक है। और दूसरे मित्र की क्या है 16 माइनस एक्स बराबर कितना बता रहा है 48। ये हमने कर लिया। एक्स को पकड़ते हैं और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो कितना होगा 16x, आगे क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 को पकड़ो दोनों के साथ गुणा, तो 16 चौक माइनस के 64, ठीक है। ये कितना होगा माइनस का 4x स्क्वायर, सॉरी प्लस का 4x ही होगा, ठीक है। 4x बराबर कितना है 48, ठीक है। अब क्या करते हैं इन एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाते हैं, तो क्या करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, तो 16 और 4 20x हो गया और ये 64 और 0 बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा प्लस का 20x, कितना होगा प्लस का 20x, आगे क्या होगा ये 64 और 48 कितना होगा प्लस का 112, ठीक है। अब क्या करते हैं 0 को इधर रख लो या इधर रख लो एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस 112 बराबर 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सॉरी माइनस का 20x आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का था ना ये, तो माइनस का 20x होगा, ठीक है। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब क्या करते हैं यदि संभव हो, संभव कब होगा जब बी स्क्वायर डी का मान क्या आएगा पॉजिटिव या 0 आएगा तो संभव होंगे इसके, अगर जी का मान नेगेटिव आया तो संभव नहीं होंगे। तो निकालते हम क्या 20, ए का मान कितना है यहाँ पर ए का मान है 1, बी का मान कितना है बी का मान है माइनस का 20 और सी का मान कितना है 112। क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर बी का मान कितना है माइनस का 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 112, ठीक है। तो ये तो कितना होगा 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा 844 यानी कि माइनस का 48 आया, ठीक है। माइनस का 48 आया तो क्या होगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर एक्स का मान क्या होगा काल्पनिक होगा, तो ये संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है।
संभव कब होती है? जब ये पॉजिटिव आता या जीरो आता तब तो संभव थी, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर का तथा क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको। मान लो ये हमारे पास कोई आयत है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इसका परिमाप तो कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मानेंगे। अब पहले तो हमें एक्स मान लेते थे और उनमें कोई रिलेशन दिया होता था, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर एक्स दिया हुआ था, चौड़ाई और लंबाई कितनी बोल रहा था, दुगनी बोल रहा था, तब एक्स से काम हो गया। लेकिन अब यहाँ पर लंबाई को अलग मानेंगे और चौड़ाई को अलग मानेंगे। ठीक है, तो इसकी लंबाई तो हो गई एक्स और चौड़ाई कितनी है वाई। तो क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक्स इंटू वाई बराबर तो कितना है 400। ठीक है, और क्या बोल रहा है, परिमाप कितना है 80 मीटर, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि एक्स प्लस वाई। परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 80 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास है। इसको एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 40, 2 का भाग देंगे तो। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। एक्स का मान कितना, एक्स बराबर क्या आएगा 40 माइनस वाई, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब एक्स का मान किस में रखते हैं, ये समीकरण फर्स्ट मान लो, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, तो रखो क्या होगा 40 माइनस वाई गुणा वाई बराबर क्या है 400 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इनको, क्या होगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, सबको उधर ले जाओ, क्योंकि हमारे को क्या होता है मेन, जो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वाई स्क्वायर, जीरो को इधर रख लो या इधर रख लो, हम इधर ही रख दें, डायरेक्ट लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई प्लस का 400 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते हैं, यदि संभव हो तो, ठीक है, संभव होने के लिए क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी का मान पॉजिटिव आया या जीरो आया तो संभव होंगे इसके, और अगर डी का मान नेगेटिव आया तो हल नहीं होंगे। ठीक है, तो करते हैं डी का मान। तो यहाँ से देखो ए का मान कितना है, ए का मान है 1, बी का मान कितना, बी का मान है माइनस का 40 और सी का मान है कितना 400। ये हमारे पास ए बी सी के मान आ गए। तो रखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 400। ठीक है, तो क्या होगा ये 1600 माइनस 1600। तो डी का मान कितना है हमारे पास 0। तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और तथा समान होंगे। डी का मान क्या आया हमारे पास 0, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से ही कर लेते हैं। तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या 2a। रखो मान, माइनस बी का मान यानी कि माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका मान कितना है हमारे पास 0, क्योंकि यही तो है डी। ठीक है, तो अंडर रूट 0 बटा 2, ए का मान कितना है 1, ये हमारे पास आ गया। तो क्या होगा 40 पल 0 तो 18, ठीक है, बटा 2 कितना आया, वाई का मान कितना है हमारे पास 20 आया। ठीक है, वाई का मान कितना आया 20, यानी कि चौड़ाई तो कितनी आई 20 आ गई। अब लंबाई ज्ञात करते हैं। लंबाई ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, इसका मान किसी में भी रख दो। ठीक है, तो यानी कि एक्स गुणा वाई बराबर कितना था 400। ठीक है, एक्स गुणा वाई कितना था 400, वाई का मान कितना आया 20। तो रखो यहाँ पर 20x बराबर 400। तो x का मान कितना आया 400 बटा 20, कितना आया 20 ही। ठीक है, दोनों समान ही आएंगे वैसे भी और ऐसे भी, या तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लो क्योंकि यहाँ पर 0 आया था तो दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, और या फिर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर लो, ऐसे भी समान आएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हमारी प्रश्नावली नंबर 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 5। अगर किसी भी उदाहरण में आपको दिक्कत है या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं फिर से बना दूंगा। थैंक यू।